न्यूमेरिकल 4.19 ओके। सो 4.19 न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है हमें डेल्टा एस नॉट ओके टू फाइंड मिल गया। देन क्या बोलते हैं स्टेट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखो चलो गिवन लिखेंगे तो गिवन में हमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है 25 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 298 केल्विन। ठीक है, उसके बाद क्या है रिएक्शन दिए हमें एंड देन उसके बाद डेल्टा एच नॉट गिवन है। डेल्टा एच नॉट क्या है -238.6 kJ एंड डेल्टा एस नॉट क्या है पॉजिटिव 36.7 J K इनवर्स ओके। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट व्हाट वी हैव टू फाइंड ओके। तो टू फाइंड क्या करना है हमें फाइंड दैट इज डेल्टा एस टोटल ओके। तुम आपको पता है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल्टा एस सिस्टम यहाँ पे गिवन है हमें। जब भी कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा होता है डेल्टा एस के नीचे तो वो सिस्टम का ही गिवन होता है ओके। देन उसके बाद में क्या सराउंडिंग का हमें फाइंड करना है तभी हम टोटल का फाइंड कर सकते हैं। सराउंडिंग का अगर गिवन होता तो यहाँ पे सराउंडिंग लिख के होता सबस्क्रिप्ट में, टोटल का भी लिख के होता बट नहीं है, वो सिस्टम का गिवन है। सराउंडिंग का फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे और एक माइनस है तो -238.6 kJ। ठीक है, देन टेम्परेचर की वैल्यू क्या गिवन है हमें टेम्परेचर 298 तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव 238 जूल में होता है केल्विन में होता है 0.6 ओके। और यहाँ पे 298 इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे लॉग की मदद से सॉल्व करेंगे, सबसे इजी मेथड है। यहाँ पे हम डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना डिवीजन करेंगे तो सिंपली लॉग एंड देन लॉग का क्या होगा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन में अगर यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन होता कुछ तो हमें लॉग का एडिशन करना पड़ता। ठीक है, तो इसका लॉग कैसे निकलते सीपी निकलना पड़ता है सबसे पहले यानी कि n-1 मतलब क्या होता है पॉइंट के पहले जितने भी नंबर है उसमें से एक नंबर माइनस। पॉइंट के पहले कितने नंबर है 3 तो 3-1 CP इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी 3-1 CP इज इक्वल टू 2 तो 2। ठीक है, उसके बाद लॉग देखो, लॉग तो देखना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो प्लीज़ कमेंट करो। तो देखो 23 की वैल्यू 8 में देखो और मीन डिफरेंस 6 में देखो लॉग के टेबल में, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी हमारी 3777 अप्रॉक्स वैल्यू लिखना चाहिए हमेशा। फिर 4742 और इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो 7 - 2 दैट इज़ 5, यहाँ पे 3, 7 - 7 दैट इज़ 0 और यहाँ देखो 3 में से 4 माइनस नहीं होता तो इट्स बिकम 13, 13 - 4 दैट इज़ 9 पॉइंट। अब यहाँ देखो हमें 13 को जो हमने यहाँ पे 13 लिया है तो यहाँ पे एक कैरी भी देना पड़ता है। अब वो कहाँ कैसे देंगे तो यहाँ कैरी हमें नीचे देना पड़ेगा क्योंकि हम 2 है, इसको हम 3 करेंगे तो फिर उसका कैरी कौन कवर करेगा। तो सिंपली इसको बस 1 एक कैरी दे देना दैट इज 2 - 3 हो जाएगा, ये 2 - 3 तो -1 ओके। यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन किया गया है ओके। फिर एंटी लॉग, तो फिर एंटी लॉग इसका कैसे देखना पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखनी पड़ती है यानी कि 90 की वैल्यू 3 में मीन डिफरेंस 5 में एंटी लॉग में तो क्या आ जाएंगी 8007। और देखो एंटी लॉग निकालने के बाद हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट और इंटू 10 टू द पावर में क्या आता है पॉइंट के पहले वाली नंबर यानी कि -1 तो फिर कैसे आ जाएगा यहाँ पे अगर -1 ऐसे इसको बैलेंस किया तो 0.8007 ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आ गया हमारा 0.8007 और ये हमारी वैल्यू किस में आई है ये आई है देखो केल्विन, देखो यहाँ पे के है जे है और ये के अगर यहाँ पे के की पावर क्या है 1 है और ये ऊपर जाएंगे तो क्या है -1 तो के -1। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे हमें सराउंडिंग की जो सिस्टम की वैल्यू गिवन है, सिस्टम की वैल्यू है तो उसमें क्या है जे और के इनवर्स है तो हमें भी सराउंडिंग की वैल्यू भी जे और के इनवर्स के फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे तो और के भी यूज़ हुआ है वो चाहिए क्या नहीं, तो इसको अगर हमें के को हटाना है तो हमें 10 टू द पावर 3 से इंटू करना पड़ेगा ओके। तो सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है 0.8007 इंटू 10 टू द पावर 3 फिर आ जाएगा जूल केल्विन इनवर्स में। ठीक है, तो फिर डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 एंड 0.3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो 800.7
जूल केल्विन इनवर्स। ओके, अभी हमारे पास सिस्टम सराउंडिंग की वैल्यू भी है, सिस्टम की वैल्यू भी है, दोनों भी हम पुट करेंगे तो हमें डेल्टा एस टोटल मिल जाएगा। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, सिस्टम की वैल्यू है 36.7 जूल केल्विन इनवर्स प्लस 800.7 जूल केल्विन इनवर्स। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, एडिशन करनी है सिंपली, तो पॉजिटिव 837.4 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, कितना सिंपल ये था क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्टी तो पूछो, बट क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ है। हमें क्या पूछा गया है कि द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो डेल्टा जो एस टोटल की वैल्यू है वो क्या आई है, वो ग्रेटर आई है जीरो से, यानी कि पॉजिटिव आई है, यानी कि जीरो से बड़ी है। तो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 25 डिग्री सेल्सियस। बस इतना सा ही लिखना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।